रावल टेलीविजन के ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। जवाद अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद भाई, ग्रुप बन गया, आप उसमें चले गए जुपिटर में, और उसके बाद की कहानी कैसे फिर हुई? उसके बाद जाहिर आपने जब सोलो शुरू कर दिया वो मैं आपको बता रहा था, बड़ी मजेदार बात है। वो जो यारों मेरी दोस्ती है जो गाना था वो अली ने गाया था पहले, लेकिन मेरे नाम में कुरा निकला कि मैं उसका वीडियो जो बना तो मैं उसमें वीडियो के अंदर था और मैंने गाया था फिर उस वक्त। ठीक है। तो मुझे जुपिटर के साथ एक एसोसिएशन डेवलप होगी क्योंकि मैंने गाया उसके अंदर 5.5 साल। अच्छा। अब मेरी इंजीनियरिंग की जो स्टडी का जो मेरा पीरियड था उसके अंदर ही मैंने जुपिटर किया, कंटिन्यू किया। ठीक है। लेकिन जब मैंने डिग्री कर ली तो वालिद साहब ने कहा यार कि अब ये छोड़ो बैंड में तो काम भी कर रहे हैं और ये काम करो इंजीनियरिंग का। तो मैंने कहा जी फिर आप इस तरह करें कि आप समझते हैं कि कोई मजेदार काम नहीं है, ऐसी शुगल वुगल है, स्टूडेंट्स जाके गाते हैं और घर आ जाते हैं, पैसे तो ऐसे थोड़े से कमा लेते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि प्रॉपरली करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी 2 साल दें। 2 साल में इफ आई विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड तो आई विल स्टिक विद इट, अदरवाइज आई विल फॉल बैक इन इंजीनियरिंग। ठीक है। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना पहला एल्बम बनाया 98 में मैंने स्टार्ट किया और 2000 में मैंने उसको कंप्लीट किया और 2000 के जनवरी में मैंने उसको रिलीज़ किया। और जो पहला गाना था वो कहती है सैया में तेरियां, जो मेरे एल्बम बनाने के बाद मैंने किया था। वैसे तो मेरा पहला गाना अल्लाह मेरे दिल के अंदर था, लेकिन वो मैंने एल्बम से भी पहले वीडियो बना दिया हुआ था, 98 में बना दिया था। तो जब मेरा एल्बम आया तो उसका जो ड्राइवर सॉन्ग था वो कहती है था, तो वो रातों रात ओवरनाइट आप समझे कि मुझे पता ही नहीं चला। उनकी बात पे यकीन कर लिया? किसकी? वो कहती है सही है मैं तेरे नहीं वो तो क्या, वो तो पूरी दुनिया ने यकीन कर लिया उसके बाद के। और मुझसे लोग पूछते थे कि वो कौन है, मैंने कहा भाई ये गाना है। इट इज जस्ट अ सॉन्ग। लेकिन यहाँ चल जाती नहीं ये बातें। हाँ वो मजाक तो मजाक है, लेकिन अच्छी बात है मेरे ख्याल में, इस तरह से सच। अच्छा, ये उसके बाद फिर आपकी सोलो परफॉर्मेंसेस शुरू हो गई, पहली एल्बम आ गई, फिर दूसरी, फिर बड़ी कामयाब आपकी एल्बम्स आई हैं, उच्चियां मजाजा वाली। फिर उसके बाद बड़ी साहब एक के बाद एक गाना जो है ना वो होना शुरू हो गया। मेरे वहम गुमान में नहीं था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, फिर वो कहती है। अच्छा, मेरा बड़ी मजेदार बात मुझे जो अपने करियर में लगती है वो ये है कि आमतौर पे कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका पहला गाना हिट होता है और वो इतना बड़ा हिट होता है कि उसके बाद उतना बड़ा हिट दोबारा उनसे बनता नहीं। बिल्कुल सही बात है। कई आर्टिस्ट हैं वन सॉन्ग आर्टिस्ट हैं, ऐसे भी गाना आया ही नहीं। और ऐसे भी हैं जो बड़े एस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं लेकिन उनका जो पहला गाना है ना वो अभी तक सबसे बड़ा है। सही है। मेरा उल्टा हुआ है। मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर दरमियाना सा हिट था, तो मैंने वो कहती किया, वो उससे बड़ा हिट हुआ। वो कहती से अच्छा हुआ फिर बेन तेरे क्या जीना मैंने किया। उसके बाद मैंने किया ऊंचिया मजाजा वाली। ऊंचिया मजाजा वाली ने फिर एक मुसीबत डाल दी। उसके बाद ढोलना किया मैंने, उसके बाद मैंने दोस्ती किया, उसके बाद मैंने मेहंदी किया। मतलब वो इट वेंट ऑन एंड उसके बाद ये बहुत पॉपुलर जो रहा तुम जीतो या हारो। हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। वो तो अभी रिसेंटली क्योंकि वर्ल्ड कप के साथ रिलेट कर गया था ना। हाँ जी। और अभी फिर बाकी आपकी फिल्म के हवाले से बात करते हैं। उससे पहले जो हम बात करना चाहते हैं आपकी इन गानों के बाद आप फिल्म में आए, पहले जो मूसा खान का आपने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपने फर्स्ट जो उसमें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आपने? वो बड़ा ही नॉवल किस्म का एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं पहला पाकिस्तान का आर्टिस्ट था, अभी तक मेरे अलावा कोई है नहीं। और इस एज में आपने उसकी मतलब म्यूजिक डायरेक्शन किया? हाँ जी। और मजे की बात ये बड़ी लोगों को पता नहीं है इस बात का कि क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री है नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई हुई है। और जब मैंने म्यूजिक दिया था उस वक्त भी वो खत्म ही हो रही थी। तो फिल्म इंडस्ट्री की तरह एसोसिएशन जो है ना वो कोई इतनी ज्यादा इज्जतदार अब समझी जाती नहीं पाकिस्तान में। नहीं तो जो इसीलिए फैक्ट्स के बारे में पता नहीं होता लोगों को। उनको ये पता है कि ये जवाद जो है ना ये पॉप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है यार, इसको लोग जानते हैं, ये फेमस आदमी है। लेकिन फिल्म के हवाले से उनको नहीं पता कि आई एम द ओनली पॉप आर्टिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जिसने फिल्म का म्यूजिक दिया, और वो भी 3 फिल्म्स का। तो मेरे से पहले नुसरत फतेह अली खान साहब ने और अदनान ने म्यूजिक दिया था, लेकिन वो दोनों पॉप आर्टिस्ट नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद किसी ने मेरे बाद भी नहीं दिया। तो वो जो मूसा खान था वो मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल एक चीज थी। शान ने मुझे खुद कहा कि बड़ी अच्छी फिल्म, हिट फिल्म, बहुत जबरदस्त फिल्म, पाकिस्तान चंद फिल्मों में फिल्म भी हिट हुई थी और म्यूजिक उसका बहुत बड़ा जबरदस्त था। तो शान ने जब मुझे कहा ना कि म्यूजिक देना है इसका आपने, तो मैंने कहा यार मैं तो पॉप म्यूजिक गाता हूँ। मैंने पहली एल्बम निकाली है, एक एल्बम के ऊपर आप मेरे पे इतना बड़ा बोझ क्यों डाल रहे हो। उसने कहा यार आप मुझे पता है आप दे लोगे, आप म्यूजिक दे दो। सॉन्ग्स की भी सारी आपकी बस वो देखें 2 लड़कियां थी, नगमाना जाफरी और सुमेरा, नाम मुझे पूरा भूल गया। लेकिन वो कितने दोनों गाने वो भी हिट हुए, कितना वो दोनों का करियर बन गया ना। कितना वो गाना लगी लगी रे, कितना वो कमाल का गाना दोनों का करियर बन गया। दोनों ने
बड़े अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए, शोज शुरू हो गए। बिल्कुल, मुझे याद है उसके बाद मुझे बहुत सारे सवाल मुझे खुशी भी होती है इस बात की। बहुत अच्छा म्यूजिक था उस फिल्म का। उसके बाद लेकिन आपने क्यों नहीं किया था पाकिस्तानी? एक उसके बाद आपने मैंने मैं 6 लौट साल के आऊंगा शायद उसके उसमें बाद किया। 6 साल नहीं किया, 6 साल बाद मैं एक दिन लौट कर आऊंगा। लौट के आऊंगा। फिर आपने इसमें आ गए दोबारा। बड़ी साहब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में पढ़ा नहीं हुआ कुछ म्यूजिक के लिए। देखें, अगर आप अपने एक फेदर इन द कैप के लिए अगर आप करते हैं तो वो तो आप करें, लेकिन वो उससे भी रिस्क होता है। देखिए, आई टुक अ वेरी बिग रिस्क। नहीं, बहुत वो क्यों भला, अगर वो मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाती एज अ म्यूजिक डायरेक्टर तो मेरी नेक्स्ट एल्बम आ रही थी उस वक्त, ऊंची मजा वाली, उसका बेड़ा गर्क हो जाता। एक तो ये रिस्क लिया मैंने। दूसरा ये कि फिल्म के म्यूजिक का टोटल पैसे आपके ख्याल में मुझे कितने मिले होंगे? चले आप कोई अंदाजा लगाएं। मुझे वैसे क्या, हम तो मतलब अच्छी उम्मीद पे रखते हैं। भट्टी साहब, मतलब 5 लाख कह देते हैं। पाकिस्तान में म्यूजिक डायरेक्टर को जो पैसे उसके जेब में जाते हैं, जिन बेचारों का ब्रेड एंड बटर है, जो लोग इतने बड़े नाम है पाकिस्तान के, मैं उनको सलाम करता हूँ, इतने बड़े लोग हैं वो। 50,000 रुपये मिलता है उनको। मैंने बहुत कम बताया, मैंने कहा बहुत कम, इतना कम करूं ताकि ज्यादा ना हो जाए। म्यूजिक देने का 50,000 रुपये मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। और ये उसकी आप कह रही जान है फिल्म की, मौसीकी के बगैर तो आपको पता है टाइटल सॉन्ग से शुरू होता है और फिर एंड तक जो है क्लोजिंग तक रहता है उसका। कौन बेवकूफ आदमी होगा जो पॉप म्यूजिक में हिट हो जाए और शोज कर रहा हो और उसके बाद वो फिल्म का रिस्क ले। और वो तो अल्लाह की लेकिन मेहरबानी है कि वो हिट हो गई फिल्म में। मैं लौट के वो भी वो म्यूजिक बहुत अच्छा गया उसका। लेकिन थर्ड आपका जो था वेंचर जो था विरसा का, वो तो बहुत ही कमाल का हिट हो गया। वो तो देखिए जी, उसने तो रिकॉर्ड्स ही बना दिए हैं। अभी मैं तेने समझावा की जो है इसने जो किया, मैं मेरे बहमो गुमान में नहीं था कि इस वक्त यूट्यूब पे इसकी हिट्स कोई 1.25 करोड़ के करीब हिट्स हैं। बिल्कुल बिलियंस में चलेगी। बिल्कुल, तो वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? ख्याल आप काफी टाइम लगा उसमें आपको, बैक एंड फोर्थ इंडिया, बहुत ज्यादा टाइम लगा। बड़ी मेहनत की बड़ी साहब, मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि विरसा का जो म्यूजिक था उसमें सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें इंडिया के साथ काम करते हुए इंडिया की सेंसिबिलिटी, इंडिया की सेंसिटिविटी इन म्यूजिक, उसको भी साथ लेके चलना। फिर इंडिया का स्टेक था। देखें, विरसा जो है ना, ये पाकिस्तानी फिल्म नहीं थी, ये इंडिया पाकिस्तान की फिल्म थी। और इंडिया का स्टेक इतना बड़ा था इसमें कि हमने इसको सिर्फ पाकिस्तान में लगाना था, इंडिया ने इसको इंडिया में लगाना था, मिडिल ईस्ट में लगाना था, कनाडा में लगाना था, कनाडा में भी लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में लगाना था, इंग्लैंड में लगाना था और अमेरिका में लगाना था। अब आप मुझे बताएं कि म्यूजिक मैं दे रहा हूँ और मैं पाकिस्तानी आदमी हूँ और डायरेक्टर उनका है, एक्टर्स ज्यादा उनके हैं, कैमरामैन उनका है, राइटर उनका है, सब उनकी चीजें, सिर्फ मैं म्यूजिक दे रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा ये रिश्ता अगेन सही। लेकिन वो बहुत कामयाब रही और बहुत ही पॉपुलर उसके गाने रहे। अच्छा, आपको वैसे तो सारे कहते हैं आपको अपने सारी ही जो तख्लीक होती है, इनसे क्रिएशन पसंद आती है, सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है आपको आज तक का? अभी? हाँ जी, क्योंकि आपसे वो हम रिक्वेस्ट करें थोड़ा सा गुनगुनाएं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। मुझे वैसे गाना जो अच्छा लगता है वो लोगों को, मतलब शायद इस तरह नहीं उसका पता, वीडियो नहीं बनाया या वीडियो बनाया तो चलाया नहीं ज्यादा, वो था लाई मैं ऊंचिया नालियारी वे, वो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर आप 1 मिनट अगर थोड़ा सा गुनगुना दें तो उसके बाद नेक्स्ट। रब मेरे दिया ऊंचिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना, रब मेरे दिया ऊंचिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना, लाई मैं उचिया नाल यारी वे, लाई मैं उचिया नाल यारी वे, मैं हानी वा सही मेरा उचाए हो, मैं हानी वा सही मेरा उचाए, अल्लाह 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 बेशक खुदा रब करीम सबसे बड़े हैं, दोनों जहानों के मालिक हैं और हर चीज़ पर कादिर हैं। ये पहलू जवाद अहमद साहब का किस तरह वो इस तरफ आए। पहला गाना भी इनका स्पिरिचुअल था, हमदिया कलाम था। इसमें बात करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए रावल टीवी, ये आपका अपना टीवी है।